नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मैच्योरिटी। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मुझे हिसाब कितना मिलेगा, मैं इतना इतना प्रीमियम भर रहा हूँ, मुझे हिसाब कितना मिलेगा, मुझे हिसाब कितना मिलेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एल आई सी कोई एक का दो या दो का चार करके देने वाली कंपनी नहीं है। एलआईसी कोई एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका प्रोविजन है, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो है वो आपका इंश्योरेंस है। सबसे पहले इंश्योरेंस। आपका पैसा आपने दिया और आपको सूद समेत उसके ऊपर जितने भी लगाए गए फायदे और नुकसान जो भी है वो आपको रिटर्न होते हैं। आपका एक भी रुपया घाटा होगा नहीं एलआईसी में, ये बात का तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि तकरीबन मैं जिस तरीके से घूम रहा हूँ, मैं जिस तरीके से मार्केट में घूम रहा हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैच्योरिटी पेपर मैंने जमा किया है, बहुत सारे लोगों का। और बहुत सारे लोगों के मैच्योरिटी अमाउंट्स भी मैंने देखे। तो एक ने 1 लाख रुपए भरा तो उसको 1,90,000 रुपया मिला। अगर वही कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर वो 1 लाख के जगह पे आप 10 लाख पकड़ो, तो वहां पे आपका मेच्योरिटी अमाउंट 19 लाख होता। आई थिंक उससे भी ज्यादा होता, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, और ये रूमर्स के ऊपर आप लोग विश्वास ना करें कि एल आई सी में मेरा पैसा डूब जाता है, एल आई सी में मेरा पैसा डूब गया। सबसे पहले तो ये देखिए, एल आई सी में आपका पैसा डूबा कैसे। एक बंदा आज मुझे आके बोल रहा है कि भैया एल आई सी में मेरा पैसा डूब गया। अब एल आई सी में मेरा पैसा डूब गया, उसने ऐसे बोला। जब मैं उनसे थोड़ा सा कंसर्न दिखा के मैं उनसे बातचीत करना चाहा, तो उन्होंने मुझे खुद बताया, बोले भैया 4 प्रीमियम के बाद में मेरे पास में पैसा ही नहीं था भरने के लिए। 5 प्रीमियम के बाद मेरे पास में पैसे ही नहीं था भरने के लिए, और मैंने ध्यान भी दिया नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि मैं भर नहीं पाया, वो आप लोगों से यही बोलेगा कि एल आई सी ने मेरा पैसा डुबा दिया। सोचिए, आप ही सोच के देखिए, एक एजेंट ने मुझे बताया कि भैया आपको 10 साल 12 साल 15 साल किस्त भरना है। अब वो एजेंट बार बार उसके पास में जा रहा है किस्त लेने, लेकिन वो बंदा किस्त दे नहीं रहा है। अब एजेंट क्या हुआ, एजेंट को वहां से निराश होकर बार बार आना पड़ रहा है। अब वो बार बार निराश होके आ गया। अब सडनली क्या हुआ, लैप्स हो गई पॉलिसी। पॉलिसी लैप्स हो गई। उसने रिवाइवल के लिए उसको बोला, लेकिन तो भी वो अमाउंट लेने के लिए तैयार नहीं। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। काफी साल के साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। और जब उसका हिसाब मिलने का टाइम आया, तब वो बंदा सभी लोगों को ये बोल रहा है कि एल आई सी में मेरा पैसा डूब जाता है, एल आई सी में मेरे पैसे डूब गए। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं खुद भर नहीं पाया, वो सबको यही घूम घूम के बताएगा कि एल आई सी में मेरा पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि उसको वही ज्यादा इम्पोर्ट, वो अपनी गलती नहीं बताएगा। सामने से अगर किसी के सामने सामने वाले ने अगर कोई गलती किया है ना, तो वो गलती छुपाता है। वो नेचर है, ह्यूमन नेचर है। हाँ। तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रूमर्स के ऊपर आप लोग बिलीव मत करिए। एल आई सी में पैसे डूबते नहीं है। आई रिपीट, एल आई सी में आपका एक भी रुपया डूबेगा नहीं। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा पहले ही मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने बहुत सारे चीजों के ऊपर स्टडी किया है। जब मैंने ज्वाइन किया था, तब एल आई सी में ऐसा रूल था कि आपको 3 साल तक कंटिन्यू पैसे भरने। एल आई सी में ये रूल था, आपको 3 साल तक कंटिन्यू पैसे भरने। उसके बाद में आप अगर चाहे तो सरेंडर कर सकते, लोन ले सकते, या आप जो चाहिए वो कर सकते हो। अब एल आई सी ने रूल बदल करके 1 साल रख दिया है। अब 1 साल आपको कंप्लीट पेमेंट करना है। 1 साल के बाद में यू हैव द अथॉरिटीज कि आप उसको सरेंडर कर सकते हो, लोन ले सकते हो, या तो उस पॉलिसी के ऊपर जो उसके ऊपर लगाए गए बेनिफिट्स है वो आप ले सकते हो। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी रूमर्स के ऊपर आप बिलीव मत करिए। आप लोगों को कोई भी आके बोल रहा है कि एल आई सी में पैसे डूबते हैं, एल आई सी में ये है, एल आई सी में वो है, एल आई सी में वो है, उसको बोलिए भैया आप हमें प्रूफ लाके दो, हम फिर आपसे बात करेंगे। या आपको आपका एजेंट का नंबर दो, आप एजेंट से बात करो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा।
तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी का जो वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब आपका जब हिसाब मिलने वाला होगा, तो उस समय में भी बहुत सारे लोग आपके पास में आएंगे, अरे ये तो बहुत कम हिसाब है, ये तो एकदम कुछ फायदा नहीं हुआ, आपने जितना भरा उसके ऊपर 10-20 हजार 50 हजार रुपया सिर्फ आपको बढ़ के मिला है और तो आपको मिला नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने गाड़ियों का इंश्योरेंस के लिए सुना होगा, गाड़ी बाइक 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 इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बाइक इंश्योरेंस होता है। तो बाइक इंश्योरेंस में आप लोग फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस निकालते हो, सॉरी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप लोगों का होता है, सेकंड पार्टी होता है और थर्ड पार्टी होता है। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ आपका व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, जो कि एकदम नॉमिनल फीस पे आ जाता है। 110 सीसी के अंडर अगर रहेगा तो वो मेरे ख्याल से 800-1000 रुपए में वो आपका इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन अगर वही फर्स्ट पार्टी होगा तो फर्स्ट पार्टी आपका इंश्योरेंस उसका डबल अमाउंट पड़ता है, 1600, 1700, 1800, विच एवर इज हायर, वो आपका ये अमाउंट पड़ता है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर मान के चलिए फर्स्ट पार्टी प्रीमियम आपने लिया, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने लिया, और आपकी गाड़ी अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे यू, बराबर, आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेकिन अगर उस एक साल आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है और आप वो एक साल ठीक तरीके से निकाल लेते, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा लौटाती नहीं है, ऊपर से आपको और पैसे देकर नया इंश्योरेंस निकालना पड़ता है अपने गाड़ी के लिए दूसरे साल के लिए। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, जब आप गाड़ियों के पीछे, आप मोबाइल के पीछे, आप तरह तरह के चीजों के पीछे आप इतने खर्चे करते हो, तो अपने लाइफ के लिए भी आप थोड़ा सा खर्चा करिए और LIC से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।